Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Spill the Tea. And today we are talking about the most interesting topic on social media जो हाल ही में ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो क्या है, वो है निदा एंड सूफियान के बारे में, जिनके YouTube पे 8 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर एंड बेसिकली दे आर मेकिंग डेली व्लॉग्स, जहाँ पे वो लोग हमेशा साथ में व्लॉगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम से उनके व्लॉग्स में एक पैटर्न नज़र आ रहा था, जहाँ पे निदा व्लॉगिंग करती थी वहाँ पे सूफिया नज़र नहीं आता था, जहाँ सूफियान व्लॉगिंग करता था वहाँ पे निदा नज़र नहीं आती थी। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न जो निदा ने एक्सपोज किया है वो है शी इज़ फेसिंग मेंटल हरासमेंट थ्रू द पीपल अराउंड इट। एंड पिछले कुछ व्लॉग्स में उसके फेस पे साफ नज़र आता है कि वो डिप्रेस्ड है। अगर हम बात करें उनके करियर की, तो उनका करियर स्टार्ट हुआ था टिकटॉक के टाइम से, जब वो टिकटॉक पे थे। वी आर मेकिंग फनी वीडियोस एंड रील्स एंड एवरीथिंग। जब टिकटॉक बैन हुआ, यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब पे आने के बाद लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आई मेकिंग वीडियोज़ लाइक प्रैंक वीडियोज़, व्लॉग वीडियोज़, कपल वीडियोज़ एक्सेट्रा। सो आफ्टर मेकिंग लॉट्स ऑफ कपल वीडियो एंड जब लोगों ने इनकी जोड़ी को इतना पसंद किया तो उन्होंने फाइनली शादी कर ली। शादी होने के बाद उनका बच्चा हुआ ऑब्वियसली, जिसका नाम है जोहान खान। एंड लास्ट जनवरी 2025 में जोहान को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। ऑन दी अदर एंड अब बात करें अगर मिसबा की इन्वॉल्यूशन की, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा नज़र आता था। मिसबा उसके साथ हमेशा होती थी, फिर चाहे वो घर हो, बाहर, किटी पार्टी हो, घूमना हो, शॉपिंग हो, कहीं पे भी हो, मिसबा उसके साथ हमेशा नज़र आती थी कि वो हमेशा उनके साथ इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन पिछले कुछ व्लॉग्स में हमें ये भी नज़र आया कि मिसबा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, ना ही मिसबा से कोई बात हो रही है, ना ही नज़र आता है कि निदा ने ऑन दी अदर हैंड अपने इंस्टा बायो में सिंगल मदर उसने लिख दिया है। एंड शी इज़ ऑल्सो पोस्टिंग सो मेनी टॉक्सिक रील्स। बड़ा खुलासा तब सामने आया जब निदा ने तमन्ना भाटिया की रील पोस्ट कर दी कि मैं अपनी फीलिंग जाहिर कर रही हूँ। इनडायरेक्टली उसने सूफियान को चीटर बताया है। टॉक्सिक रील्स को लाइक करने के बाद और ये सारी रील पोस्ट करने के बाद पीपल आर अज्यूमिंग कि सूफियान ने निदा की किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके उस पर चीट किया हो। आर पॉइंटिंग ऑन मिसबा कि मिसबा चीटर हो सकती है। लेकिन फैंस ने एक पिक्चर ढूंढ निकाली है सूफियान की, जहाँ पे सूफियान किसी और लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। एंड पीपल आर अज्यूमिंग कि सूफियान ने इस लड़की के साथ मिलके निदा के ऊपर चीट किया है। बट ऑन दी अदर हैंड पीपल आर अज्यूमिंग कि मिसबा हो सकती है, मिसबा ने सूफियान के साथ मिलके निदा पे चीट किया हो, क्योंकि निदा अगर सूफियान के साथ हो ना हो, लेकिन मिसबा हर वक्त सूफियान के साथ नजर आती थी, फिर वो चाहे जिम हो, घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चीटिंग का केस है, क्योंकि अगर ये चीटिंग का केस होता तो मिसबा की पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे होते, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रहे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें जोहान की, तो जोहान करंटली उसकी मॉम के साथ रह रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केस है वो चीटिंग का नहीं है, ये जो केस है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग का, जहाँ पे मिसबा उनकी हर ब्लॉग में नजर आती, घर पे नजर आती थी, हर जगह नजर आती थी, लेकिन कुछ टाइम से वो नजर नहीं आ रही। निदा ने अपनी फीलिंग जाहिर करते हुए बहुत स्टोरीज हैं वो पोस्ट करती। When I look back, I am stunned by how much I accepted just to people keep in my life. The silence, the disrespect, the one-side effect. Culture say a good woman is a silence. Islam says silence in the force of injustice. I'm not chasing for money and luxury. I'm chasing so I can sleep peaceful, help people I love. My goal isn't to raise a son who liked by everyone. It's to raise a son who stands for the right thing, even if he is. Some people play the victim card to avoid trollers, so don't believe them. Lately, they've been coming on a vlog, shading fake tears, saying like I miss my kid, blah blah. They are completely depressed. Everything you saw was a joke. I totally disbelieve. When I saw even you all should be. Feelings को express करते हुए उसने ये भी पोस्ट किया है कि can a man give birth? No, but a man can hit. तो निदा ने ये भी एलिगेशन लगाया कि सूफियान इज अ चीटर। वहाँ पे सूफियान का रिएक्शन ये आता है, एक चीटर को आसपास के सारे लोग चीटर ही नजर आता है। Truth will reveal itself by itself. I'm not saying anything just because there is a future ahead of my child and I know what social media can do इफ़ आई स्टार्ट टेलिंग द ट्रूथ। अगर मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाने से उसकी लाइफ में थोड़ा सा पैसा और फेम आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है, तो आई एम ओके, बिकॉज इसका रिवॉर्ड मुझे अल्लाह से मिलेगा। पोस्टेड हिज फोटो सेइंग लाइक लो देख लो मुझे यहीं पे हूँ। एंड नाउ ही स्टार्टेड पोस्टिंग द स्टोरीज विद जोहा। सो अब तक उसे अपनी बेटी की याद नहीं आ रही थी, अब तक सारी चीज़ें साइलेंस चल रही थी, बट सडनली अभी उसको अपनी सारी चीज़ें याद आ गई है। एंड पीपल आर ट्रोलिंग सूफियान, हाथ कैसे उठाया, यही मर्दांगिनी है तेरी। तेरे आज का स्टेटस देख के साबित हो गया दैट यू आर नॉट अ गुड हस्बैंड, क्योंकि अगर तू उसकी रिस्पेक्ट करता तो ऐसे एक औरत की इज्जत नहीं उछाल। सो अगर हम बात करें उनके प्रीवियस व्लॉग्स की, तो वहाँ पे हमें साफ नज़र आता है कि निदा जो है वो अपनी पुरानी फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जा रही है, जहाँ पे
जहाँ पे मिसबा जो है, जो उसकी बेस्टेस्ट फ्रेंड है, जो हमेशा 24/7 उनके साथ रहती है, लेकिन अचानक से वो नहीं नजर आने का कारण ये भी हो सकता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह है वो मिसबा की तरफ से शुरू हुई। ऑन दी अदर हैंड हमें साफ देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग मिसबा। FIR जो है वो फाइल कराई है थ्रू साइबर हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग, एंड उसकी कमेंट सेक्शन से वी कैन सी दैट कि वो पूरी तरह से उसे सपोर्ट कर रहा है। एंड ही हैज आल्सो पास अ स्टेटमेंट लाइक कि तू निकल जा घर से, मुझे डिवोर्स चाहिए। लिटरली मैं बोला अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो इतना नहीं झेलता। एंड ही ऑल्सो सेड दैट कि मुझे रिश्ते तोड़ने की आदत नहीं है, मैं पास में भी कोई रिश्ता तोड़ा नहीं हूँ। एंड नाउ व्हेन ही रियलाइज ही स्टार्टेड लाफिंग। अगर हम बात करें निदा के बर्थडे व्लॉग की, तो रिसेंटली उसके पुराने जो भी एक्स फ्रेंड थे वो सारे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि निदा ने उनके साथ फिर से फ्रेंडशिप कर ली है, बट यहाँ पे कहीं पे भी मिसबा नजर नहीं आ रही। तो एक बड़ी चीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि नाउ निदा की मिसबा के साथ फ्रेंडशिप पूरी तरह से टूट। और उनके प्रीवियस व्लॉग में अगर आप देखोगे तो सूफिया ने लिटरली सेइंग दैट कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा एंड तुम भी मुझे मत रोकना। एंड अभी उसे अपने बेटे सोहान की याद आ रही है, अब तक उसे अपने बेटी सोहान की याद नहीं आ रही थी। एंड नाउ ही स्टार्टेड पोस्टिंग द स्टोरीज एंड एवरीथिंग। ही आल्सो सेड दैट कि तुम मेरे पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज उनकी एक अलग पर्सनल लाइफ है एंड वो अपना अलग ब्लॉगिंग करते हैं, नौशीन अपना अलग ब्लॉगिंग करती है। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा सूफियान को ट्रोल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द टॉक्सिक नेचर इज ऑलरेडी सीन इन दिस वीडियो, जिससे उनके पेरेंट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दे वर हैप्पी, द सूफियान इज हैप्पी, एवरीवन इज लुकिंग सो हैप्पी। एंड अचानक वीडियो में आकर ये बोलना आई एम डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे के थॉट्स आते थे। ये सारी जो चीज़ें हैं जो वो कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी बटोरने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता सो ही कैन ऑल्सो गो फॉर लीगल प्रोसेस इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस ऑल रील्स एंड स्टफ। एंड ये अच्छा है, वो लीगल प्रोसेस में भी जा सकता था क्योंकि उसे थोड़ी सी सिंपैथी चाहिए। दैट्स वाई ही केम इन, ही पोस्टेड अ वीडियो एंड एवरीथिंग। ऑल्सो ही सेड दैट कि इंसान का नेचर ऐसा ही होता है, उसे आज कोई पसंद आता है सो कल कोई पसंद नहीं है। सो जो सच्चाई है वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। सो सूफिया ने अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन दे दी है वीडियो में आके, निदा ने अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन दे दी है एंड शी ऑल्सो पोस्टेड अ वीडियो। लेकिन आपको क्या लगता है इन लोगों के बीच में कौन सच है कौन झूठ है, क्या वो सारी चीज़ें हैं? एंड अगर मुझसे कोई पार्ट छूट गया होगा सो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। And if you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel for more such a video. Thank you for watching.